हेलो। आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 के बारे में बात करेंगे। उदाहरण जो 1 और 2 था बहुपद चैप्टर का, वो हमने कर लिए थे। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये आपको मैंने करने के लिए बोला था और ये वाला हमें करना है। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है। शून्यक का मतलब आपको पता है एक्स के जो मान है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बहुपद एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा बहुपद है, द्विघात का बहुपद है। और हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। क्या हम इससे, इस जो बहुपद से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बटे ए। देखिए, माइनस बी क्या, पहले इसका कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ ए एक्स लिखें प्लस बी एक्स प्लस सी लिखें, तो यहाँ पे जो बी है वो कितना है, माइनस पी है। देखिए, फिर से इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसे मत कीजिए, इसको इस दोबारा समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसके बाद करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिलेगा ए बराबर कितना, देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना, 1 हो गया। बी बराबर कितना, बी बराबर हो जाएगा माइनस पी। अच्छा, सी बराबर कितना, सी बराबर क्या है, क्यू है, जो कि प्लस में है। बात समझ में आ गई? अच्छा, देखिए, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है, माइनस बी कितना है, देखिए माइनस ब्रैकेट में माइनस पी हो गया, बटे ए कितना है, 1 हो गया, तो कितना हो गया, पी हो गया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाई ए होता है। सी कितना है, क्यू है, क्यू बटे ए कितना है, 1 है, बराबर हो जाएगा क्यू। तो हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, पी मिल गया। अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया, क्यू मिल गया। अच्छा, अब हमें आंसर क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, आपको एक रूल पता होगा, सर्वसमीकरण क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता? अच्छा, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि हमें ये निकालना है। तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह हम ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। सेम हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो उसकी जगह हम डायरेक्टली ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता हूँ मैं। हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए, इससे कंपेयर करके लिख रहे हैं -2 अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, आगे देखिए, हमें ये फाइंड निकालना है, तो इसका मान हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, पी। तो हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, क्यू है, तो हम लिखेंगे क्यू। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर मिला पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया? देखिए, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक सेकेंड, ये रहा। देखिए, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो हमने माइनस बी बटे ए रख के निकाला, तो क्या मिला हमें, पी मिल गया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है
सी बटे ए, तो सी बराबर हमें क्या मिल गया, क्यू मिल गया। अच्छा, निकालना है हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक रूल होता है अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इससे हमें मिल जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ बस इतना फ़र्क इतना है, देखिए हमने अभी निकाल के रखा था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या निकाला था, एक सेकेंड बैक करके देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी, क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्यू, यही निकाला है। ये निकाला है कि नहीं निकाला, देखिए देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना निकाला है, पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला है क्यू। यही क्वेश्चन है, बस आपको एक अलग चीज़ पूछा है। अच्छा, इतनी सी बात पता है, अब इसको सॉल्व कर दे। देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए हमें इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है। ये कितना है, यहाँ पे कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, पी है, तो हमने पी लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, क्यू है, तो हमने क्यू लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए ये जो हमारा पुराना पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना। ये वाली चीज़ हमें दूसरे क्वेश्चन में भी यही लगाना है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा फाइंड आउट करो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बात समझा दी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये उदाहरण नंबर 3 था। अब आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, लिखा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य, शून्य के मतलब एक्स का जो मान है वो अल्फ़ा और बीटा इस प्रकार हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमने अल्फ़ा और बीटा निकाला और उनको माइनस किया तो 1 निकला। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब इसका तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। क्यों तुलना कर रहे हैं, इससे हमें ए मिल जाएगा, ए मिलेगा कितना, 1। इससे कंपेयर करेंगे, देखिए बी मिल जाएगा कितना, -5, और सी मिल जाएगा हमें के, और हमें यही तो बताना है। ठीक है, यही बताना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अच्छा इतनी सारी बातें पता चल गई। अच्छा हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। ठीक है, तो माइनस बी की जगह देखिए माइनस ब्रैकेट में -5/a कितना है, 1 है। तो हमें पता चला कि कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा दूसरा पॉइंट समझते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। c कितना है, k, और यही हमें ज्ञात करना है। k बटे कितना, 1, मतलब कितना आ गया, k आ गया। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, k। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, आगे चले। देखिए हमें क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, वो क्या, अल्फ़ा माइनस अगर बीटा कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए इसका, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा माइनस
बीटा का स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, और हमें ये भी पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आया, 5 आया। ये समझ में आ गया आपको इतनी सी बात। इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा देखिए, आपको इसमें एक और पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है, -2ab होता है। अच्छा, क्या हम इसकी जगह पे देखिए, इतने को ये इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे इसमें, किसमें, इसमें यूज़ करें, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस, देखिए सॉरी, यहाँ से ये माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2ab, और ये वाला +2ab, तो हमें मिलेगा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आएगी। ये देखिए b है, ये बात समझ में आई क्या, यहाँ तक ये कैसे किया, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे ये वाला डायरेक्ट पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, मतलब यहाँ तक करने के बाद हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस सब को मैं मिटा दूँ, इन सब की ज़रूरत नहीं है अपने को, ये वाली चीज़ों को, ठीक है। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। देखिए ये सब समझाने के लिए था, आपको डायरेक्ट याद क्या करना है वो देख लीजिए। ये रहा, ये भी गया, ये इधर से, ठीक है। ये रहा, ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखेंगे a माइनस बी बराबर 1 या a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, a प्लस बी सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चूँकि ऐसे लिखते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना है, देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, के है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 बराबर 1 प्लस 4 के, देखिए ये एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 बराबर 4 के हो जाएगा। या फिर लिख लीजिए 4 के बराबर कितना होगा, 25 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24, 4 एक कम 4, 4 छक 24, तो हमें के बराबर कितना मिल गया, 6, और हमसे यही पूछा था। बात समझ में आ गई कि इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो समझ लीजिए। सबसे पहले एक सेकेंड, ये देखिए, देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। फिर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने 5 ले लिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमने
हमने सॉल्व किया तो k आ गया। अच्छा, इसके बाद हम सीधा ये वाला पॉइंट लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, तो स्क्वायर करने पर इतना आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, तो स्क्वायर करने पर 5 स्क्वायर हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे अल्फा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab होता है, और इसी रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4k, 25 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4k, और 25 में से 1 जाएगा तो 24 आ जाएगा, तो 4k बराबर 24 और k बराबर 6 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना भी टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्यांक है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 हो। अच्छा, देखिए इसमें ये बोला गया है कि आपको एक समीकरण ज्ञात करना है और उसके एक नए अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करना है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको लिखते हैं हम बहुपद को, एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अच्छा, अब इसका कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा ए बराबर कितना, 1 आया, देखिए कंपेयर करके देख लिए, और बी बराबर कितना आया, -1 आया, और सी बराबर कितना आया, -2 आ गया। अच्छा, इतना आ गया, और इस बहुपद का अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, मतलब उसके मान है, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -b/a। माइनस बी का मतलब देखिए माइनस ब्रैकेट में -1/1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, तो हमें मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिला, 1 मिल गया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c कितना है, -2 है, a कितना है, 1 है, तो हमें कितना मिला, -2 मिल गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, देखिए ये इस चीज़ को हमें याद करके रखना है कि हमें आगे काम आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसके, तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतने हैं, ये दोनों है। मान लीजिए एक दूसरा समीकरण है, क्या है, दूसरा बहुपद है, क्या है, बहुपद है, बहुपद है जिसमें एक, मान लीजिए एक एक्स बराबर कितना है, 2 अल्फा प्लस 1 है, और एक एक्स बराबर क्या है, 2 बीटा प्लस 1। ये वाई एक्स, एक इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, एक्चुअली या ये बड़ा वाला अल्फा लिख लीजिए या फिर बड़ा वाला बीटा लिख लीजिए, ये भी चलेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसके लिए भी बड़ा वाला अल्फा प्लस बड़ा वाला बीटा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इनका योग कर रहे हैं, किसका, इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं, तो कितना मिलेगा, हम कहेंगे 2x प्लस 1 बटे प्लस सॉरी 2 बीटा प्लस 1। ये ऐसा क्यों करें, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखें -b/a होता है, लेकिन हमें समीकरण तो पता नहीं है, मतलब बहुपद तो पता नहीं, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। हमको अल्फा पता है और बीटा पता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, इतना हो गया। अच्छा, देखिए इसको हम ओपन किए, फिर 2 कॉमन ले लिया, तो हमें मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, हमारे पास 1 है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो बड़ा अल्फा प्लस बड़ा बीटा बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, और ये कितना है, -b/a है। अच्छा, अब देखिए बड़ा अल्फा और बड़ा बीटा, ये बड़ा अल्फा बड़ा बीटा क्यों बोल रहा हूँ कि दूसरे बहुपद के लिए ये मान है। ठीक है, तो इसके लिए अल्फा और बीटा करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 गुणे 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, इनका क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। देखिए गुणा करेंगे तो कैसे, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर एक का इसके साथ, फिर एक का इसके साथ करते हैं। देखिए 2 दूनी 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 हो गया। अच्छा, 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1। ये कैसे हुआ देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से ये 4 है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करें, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें पता है -2, पता है कि नहीं है पता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख, ये नीचे लिख दूँ, 4 गुणे -2 प्लस 2 गुणे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1 गुणे 1 प्लस 1। अच्छा आगे देखिए, ये इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो गया, प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, -8 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, -5। तो हमें क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे बड़ा अल्फा इंटू बड़ा बीटा बराबर मिल गया -5। बात समझ में आ गई। देखिए बड़ा अल्फा प्लस बड़ा बीटा, एक सेकेंड देखिए, बड़ा अल्फा प्लस बड़ा बीटा बराबर हमें मिल गया 4, पहली चीज़ मिल गई। और बड़ा अल्फा इंटू बड़ा बीटा बराबर मिल गया -5। ये क्या है, जो हमारा दूसरा बहुपद जो पूछ रहा है उसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, इतनी सी बात है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, वो वाला, मतलब जो दूसरा बहुपद है वो निकालना है, समीकरण नहीं बहुपद निकालना है। तो हमको पता है रूल क्या है, देखिए स्टार्ट करें। देखिए क्या रूल है, इसको इस तरीके से ले लीजिए, ये रहा। देखिए हमें पता है कि k बहुपद के लिए क्या होता है, k(x² माइनस बड़ा अल्फा इन प्लस बड़ा बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस बड़ा अल्फा इंटू बड़ा बीटा। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इससे ये पता चलेगा आपको दूसरा बहुपद निकालना है। पहला बहुपद तो क्वेश्चन में दिया ही है, ठीक है। अच्छा k छोटे कोष्टक में, सॉरी मझले कोष्टक में x² माइनस इसके बराबर क्या था, इसके बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको मिला था 4। क्या मिला था, 4। ब्रैकेट में चाहो तो 4 लिख लीजिए, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिला था हमें, -5 मिला था। तो हमें क्या मिल गया, k(x² माइनस 4x माइनस 5, ये ब्रैकेट क्लोज। तो हम कहेंगे हमारा जो दूसरा बहुपद है वो कितना है, x² माइनस 4x माइनस 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई। इस k को छोड़ देते हैं, आपको पता है ये मैंने पिछले बता दिया था। और k को क्या बोलते हैं, ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा। देखिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया ये क्वेश्चन। देखिए इसका हमने आंसर क्या निकाला, एक सेकेंड, इसको चाहो तो नेक्स्ट पे ले लूँ, नहीं नेक्स्ट पे भी नहीं, इसी पे। देखिए इसका आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, x² माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चले, अब हम करेंगे क्वेश्चन जो कि 6 है, बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब बराबर नहीं। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य इतने, जो कि a बराबर 0 नहीं, c बराबर 0 नहीं, के व्युत्क्रम। देखिए एक वर्ड है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। अगर 3 लिखा हो तो 1/3। अगर a लिखा है तो उसका मतलब 1/1। अगर 5 लिखा है तो a 1/5, ठीक है। अगर 2/7 लिखा है, अगर इसका व्युत्क्रम पूछा है तो 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लिखिए f(x) बराबर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a, इतना पता है।
अच्छा, हमसे पूछा है कि अल्फा और बीटा, ये देखिए ये बराबर नहीं है, पहले क्वेश्चन बराबर के शून्यांकों के व्युत्क्रम हो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब एक नया बहुपद ज्ञात करना है जिनके जो क्या बोलते हैं एक्स के जो मान आएंगे वो क्या होने चाहिए, उल्टा होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, उल्टा होने चाहिए। देखिए हमें पता था हमारा एक अल्फा है और बीटा, हमने ये निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये। तो हमारा जो दूसरा बहुपद है, क्या है, दूसरा बहुपद है, क्या है, बहुपद है, वो क्या होगा, बहुपद के लिए एक्स का एक मान होगा 1/अल्फा और दूसरा क्या होगा 1/बीटा। यही क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए व्युत्क्रम बोला गया है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें निकालना है योग किसका, शून्य, शून्य का योग निकालते हैं। किसके, दूसरे बहुपद के शून्य का योग क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो जोड़ते हैं, देखिए इसको करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा मिल गया। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये। तो लिख देते हैं -b/a बटे c/a। देखिए ये a से कट गया, हमें मिलेगा शून्य का योग, क्या मिलेगा, शून्य का योग बराबर कितना मिलेगा, -b/c मिल गया। पहला पॉइंट मिल गया। अच्छा, देखिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमें चाहिए 1/अल्फा गुणे 1/बीटा चाहिए। क्यों, क्या है ये गुणांक है। क्या है, बहुपद के शून्यांकों का गुणांक। ऐसे मत लिखिए, इसको लिखते हैं इस तरीके से। देखिए हम लिखेंगे इस तरीके, ये रहा, देखिए लिखेंगे दूसरे बहुपद के शून्यांक का गुणनफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्फा बीटा कितना दिया है, ये दिया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/c/a, तो कितना हो जाएगा a/c। हमें दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, c/a मिल गया। अच्छा, बहुपद, बहुपद के लिए रूल क्या है, के इस मजलिस कोष्टक में x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। यही हमारा दूसरा है जो कि व्युत्क्रम में है। देखिए हम लिखेंगे के x² माइनस, इसका हमने मान निकाला तो क्या आया, ये आया। हम लिखेंगे ब्रैकेट में -b/c, ये क्या है, c है। अच्छा, प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा निकाला तो क्या आया, a/c आया, a/c आया। अच्छा, तो देखिए k बराबर x² प्लस ये माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस b/c प्लस a/c, ये मिल गया इतना। अच्छा, अब हम इस c को हटा सकते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे c से गुणा कर देंगे तो k c(x² प्लस b, देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे भी x रहेगा, तो जाएगा bx प्लस a। ठीक है, इतना मिलेगा हमें। अच्छा, देखिए k क्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो हमारा जो आंसर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा आंसर निकल के आएगा, मतलब जो बहुपद होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा c(x² प्लस bx प्लस a। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। बात समझ में आ गई। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया, अब इसको समझ लीजिए। देखिए हमसे बोला गया था कि एक बहुपद दिया हुआ है जो कि ये है, हमें दूसरा बहुपद निकालना है जो कि इस बहुपद के व्युत्क्रम है, सीधी सी बात है। अच्छा, ये बहुपद दे रखा है, हमने इसका अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला। दूसरे बहुपद में जो पहला एक्स के जो दो मान होंगे 1/अल्फा 1/बीटा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बोला गया है कि व्युत्क्रम है, मतलब उल्टे हैं। अच्छा, दूसरे बहुपद का योग निकाल लेते हैं, मतलब शून्य का योग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, हमने सॉल्व किया
तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, इसका मान रख दिया तो हमें पता चला शून्य का योग कितना आ गया, माइनस बी बाई सी। ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं शून्य का गुणनफल क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो पता चला कि 1/अल्फा इंटू बीटा आया, तो हमने 1/अल्फा बीटा का मान रखा तो a/c मिल गया। अच्छा, बहुपद का समीकरण क्या होता है, ये होता है, देखिए ये वाला, के मझले कोष्टक में x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मझला कोष्टक बंद। ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें लास्ट में ये सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इतना सही है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस इतना बोला गया है कि एक समीकरण दिया गया है, उसके अल्फा बीटा दे रखे हैं, जो दूसरा समीकरण बनेगा वो बस पहले के अल्फा बीटा का उल्टा है, तो हमें दूसरा समीकरण बताने के लिए पूछा था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे चलें, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट है उदाहरण नंबर हमारा 7। देखिए क्या